शामिर अपनी स्क्रीन शेयर करें। अब रन करें। स्टिल सेम एरर आ रहा है आपके पास। ये तो मेरा कोड ही है, तो उसमें तो एरर नहीं होना चाहिए। अभी मेरा ही कोड कॉपी किया है। ये तो मेरे डब्ल्यू के नाम से ही मैंने बनाई थी। ठीक है, ये बंद करके दोबारा रिस्टार्ट करें। आपके पास ऊपर भी तो कोई क्लास नहीं बनी हुई है इस नाम से। सारा कोड कमेंटेड है। ठीक है, अच्छा नीचे आए और ज़रा पैरामीटर हटा दें डब्ल्यू में से। आप अपने नीचे आ जाएं। सबसे लास्ट में कॉलिंग की हुई है ना, हाँ इसको ठीक करें। अब चलाएं। अगर आपने मेरा कोड कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो फिर इसमें मसला तो नहीं आना चाहिए था। आपने चेंजेस की थी क्या? नहीं नहीं ये कि मैंने तो आपको कॉपी पेस्ट करके दिया था ना अपना। खैर, नाउ इसकी नेक्स्ट पे आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं इसकी। अच्छा, और किसी का कोई इशू है यहाँ पे? ये सबका हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी आ जाती है टू वे लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट ऑन एंड। ठीक है, अगर मुझे एंड के बिल्कुल लास्ट नोड पे अगर कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो उसकी क्या कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे कि एंड के लिए आपके पास सबसे पहले जो भी आपके पास नोड में वैल्यू आ रही होगी वो आप न्यू में स्टोर करेंगे। अगर नन हो गई, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें नन मिल जाता है तो जो न्यू वैल्यू है वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगी। ठीक है, वो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी। पॉइंटर को हम स्टार्ट जो करेंगे वो एल्स अगर नहीं होता ये काम तो फिर क्या होगा? अगर नन नहीं मिलती वैल्यू तो स्टार्टिंग वैल्यू पॉइंटर में जाएगी। जब तक कि उसको नन नहीं मिलेगा तब तक कि वो नेक्स्ट वैल्यू उसमें डालता रहेगा पॉइंटर में, न्यू वैल्यू नेक्स्ट में, और फिर पॉइंटर की वैल्यू प्रीवियस में। प्रीवियस वाला काम जो है ये एक न्यू काम ऐड हुआ है प्रीवियसली वाले के लिए। इससे पहले जो हमने सिंगल में किया था तो वहाँ पे प्रीवियस कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें हमारी एक्सेस हो रही थी, डायरेक्टली हमारे पास काम को एक्सेस कर रहे थे, उसमें कोई मसला नहीं आया था हमें। ठीक है, अच्छा ये वाली एग्जांपल कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम डिलीट पे आ जाएंगे कि आपको अगर डिलीट करना हो तो डिलीट किस तरीके से आप कर सकते हैं अपनी नोट्स को। उससे पहले यहाँ पे आ जाए आपके पास पाइथन पे। इसी के नीचे ही हम अपने पास एक और मेथड बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने एक और मेथड बना लेना है डेफ करके। ठीक है, इंसर्ट एंड के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर आके अब आपने सबसे पहले इसके पैरामीटर्स दे देने हैं। सेल्फ पैरामीटर एक तो आपने पास कर देना है, एंड देन उसके बाद अब क्या आप करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब सिंपल अब क्या करना क्या होगा, इसमें वैल्यू भी पास करेंगे आप, कॉमा वैल्यू। अच्छा जी, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इधर जैसे मेरे पास ये मेथड स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है हम इफ़ की कंडीशन पास कर देंगे। इफ़ अगर मेरे पास सेल्फ डॉट स्टार्ट नल होता है डबल इक्वल्स टू नन, सो व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे अंदर आएंगे अपने पास, और अंदर आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे आके अपने पास सेल्फ डॉट स्टार्ट में न्यू वैल्यू जो आ रही होगी वो पास कर देनी है। डॉट स्टार्ट इक्वल टू न्यू। और अगर मेरे पास ये काम नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स पे आएंगे और एल्स पे आने के बाद आपने अपने पास पॉइंटर के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देनी होगी जो भी हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी सेल्फ डॉट स्टार्ट से। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ पे कंडीशन पास कर दी व्हाइल की। ठीक है, कि अगर मेरे पास यहाँ पे आके मिस हम्म आपने एंड वाले उसमें सेल वो न्यू का कीवर्ड पहले वो इनिशियलाइज तो करवाया नहीं।
इसमें इसमें आपने डायरेक्ट वो कर दिया, सेल्फ डॉट स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू। हाँ, यहाँ पे आपने पास ये वाली लाइन पे कह रहे हैं आप? मिस एंड वाले उसमें आपने मतलब पहले इनिशियलाइज ही करवाया था ना, तो देखें, मिस ये डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कर लेना। एक लाइन मिसिंग है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। न्यू इज इक्वल टू, आप नोट को कॉल कर लें यहाँ पे, ये ठीक है। नोट से वैल्यूज उठेंगी ना, फिर नोट बना लें आप यहाँ पे। नोट जो बनी हुई होगी ऊपर, उसको कॉल करना है सिंपल यहाँ पे, और उससे वैल्यू दे दें अब, ठीक है। और यहाँ पे आके अपने पॉइंटर के अंदर अपने पास वाइल के अंदर पास कर देना है। अगर मेरे पास पॉइंटर डॉट नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नन हो जाता है, तो इसके अंदर जाएंगे। और अंदर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपके पास पॉइंटर डॉट नेक्स्ट कर लेंगे, डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर हम अपने पास इक्वल टू कर देंगे कौन सी वैल्यू को, जो भी हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी पीटीआर में, ठीक है। पॉइंटर डॉट नेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू आई होगी आपको सिंपल वैल्यू उठानी है और पीटीआर के अंदर स्टोर कर देनी है। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे और इंडेंट हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। इंडेंट हटाने के बाद उसको इंडेंट करें, और यहाँ पे आके मैं वाइल के पास अपने पॉइंटर डॉट नेक्स्ट की वैल्यू को उठाऊंगी और अपने पास न्यू के अंदर स्टोर कर दूंगी। और न्यू के अंदर स्टोर करने के बाद जो पॉइंटर प्रीवियस की वैल्यू है उसको भी हम उठा के पॉइंटर पीटीआर के अंदर भेज देंगे, ठीक है। प्रीवियस इज इक्वल टू, यहाँ पे आके पास हो जाएगी पीटीआर, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने इसके अंदर अपने पास मेथड को कॉल करना है कि जो भी आपके पास मेथड बना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आके आपके पास इंसर्ट हो रही थी वैल्यूज, नीचे आएंगे, यहाँ पे हमने कह दिया ओबीजे डॉट इंसर्ट एंड, और एंड मैंने इसको कह दिया 45 इंसर्ट होना चाहिए। लेट्स सी, वाइड के अंदर आपके पास इंसर्ट एंड में एक मिस्टेक है, ठीक है। वेयर इज माई वाइल, ओके फाइन, ठीक है अरी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लास्ट के अंदर अब आपके पास 45 इंसर्ट हो गया, वरना हमेशा लास्ट में अगर हम कॉल नहीं कर रहे थे तो हम हमारे पास कौन सी वैल्यू थी यहाँ पे, 56 लास्ट वैल्यू बन रही थी, जो कि हमने डबल के अंदर हमने पास की हुई थी अपने नोट्स क्लास के अंदर, ठीक है। अब जब हम इंसर्ट एट एंड पे करेंगे तो डेफिनेटली आगे पास जो ये वाली वैल्यू होगी इसके भी बाद में वो वाली वैल्यू चली जाएगी और एंड पे आके बिल्कुल इंसर्ट करेंगे। अदरवाइज जब तक हम एंड कॉल नहीं कर रहे थे तो हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आ रहा था, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आके ओबीजे डॉट इंसर्ट कर दूँ 93, ठीक है, तो मेरे पास जो लास्ट में वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे कौन सी आ रही थी, 93 वैल्यू आ रही थी, और बाकी सारा रिमेनिंग ऐसे ही चला था प्रोसेस। 56 से ऊपर ही सारी वैल्यूज आ रही थी। जो लास्ट पॉइंट था, जो मेरी लास्ट वैल्यू थी, वो मेरे पास 56 ही कंसिडर हो रही थी हमेशा, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हमारे पास यहाँ पे हम इंसर्ट एट एंड कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट और एंड का मतलब ही यही है कि आपके पास जो वैल्यूज हैं उनके सबसे लास्ट में ले जाके उसको इंसर्ट कराना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और दोबारा इंसर्ट करेंगे तो 56 के बाद अब आपके पास वैल्यूज इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे किसी का एरर आ रहा है तो बता दें। शामिर ये वाला हुआ आपका? मदीहा, एमन, ये वाली एग्जाम्पल हो गई आपकी? ठीक है, शामिर का हो गया, और बाकियों का जिनके मैं नाम ले रही हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का हो गया, यानी
सही है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है डिलीशन का कोड, ठीक है, कि डिलीट आपने करना है तो डिलीट किस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपके पास इंसर्शन की चीज़ें आ गई थी कि आपने अगर इंसर्ट करना है कोई भी डेटा या कोई भी चीज़ जब मेरे पास इंसर्ट हो रही होगी तो वो किस तरीके से हो रही है। इन केस अगर आप मुझे डिलीट के लिए काम करना है कि अपने पास नोट्स को डिलीट करनी है जो मेरे पास नोट्स आ चुकी हैं, तो वो कैसे होगा वो भी अब हम देख लेंगे। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सबसे पहले अपने मैनुअल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपके पास डिलीशन है इन टू वे लिंक लिस्ट के, अगर आपने डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट एट बिगनिंग भी है, डिलीट फ्रॉम एंड भी है, दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है कि अगर आपने स्टार्ट से कोई नोट डिलीट करनी है तो वो भी अवेलेबल है, और अगर कोई एंड की नोट डिलीट करनी है तो वो भी आपके पास यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने डिलीट फ्रॉम बिगिन का एक मेथड बना लेना है, उसके अंदर वही चेक करना है कि अगर लिस्ट जो आपके पास नल होती है तो एम्प्टी शो कर दें, नहीं तो सेल्फ डॉट स्टार्ट का जो नेक्स्ट है उसको चेक करेंगे, अगर वो नन है तो आप क्या करेंगे, नन पास कर देंगे अपनी स्टार्टिंग नोड में। इट मीन्स कि मेरे पास आगे भी कोई नोड्स अवेलेबल नहीं है पूरी लिस्ट में। एल्स देखिए यहाँ पे एल्स इफ भी यूज हुए हैं। एल्स में आप क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में जाएंगे और वो वैल्यू स्टार्टिंग में भेज देंगे और नन जो है प्रीवियस को कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास करंट पोजीशन होगी जब यहाँ से डिलीट हो रही होगी तो प्रीवियस वाली की वैल्यू ऑटोमेटिकली हम खाली कर देंगे और उसको नन से दिखा देंगे विजिबल करके। इससे फ़ायदा क्या होगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपके पास जो वैल्यूज़ नन आ रही हैं, खाली आ रही हैं, उनकी जगह भी फिल हुई शो हों, ठीक है। इसका कोड बहुत छोटा सा है, उसको भी कर लेते हैं अपने पास यहाँ पे, अगर आपके पास सारी एग्जाम्पल उसकी कंप्लीट हो जाए। आज का टॉपिक बहुत छोटा है, ठीक है। इसकी जो टास्क है, पहले टास्क को भी डिस्कस करना है मुझे, क्योंकि टास्क कुछ चेंज होंगे इसके आफ्टर के लिए। अच्छा, इसी के नीचे आ जाए, यहाँ पे भी एक डेफिनेशन बना लेते हैं यहाँ पे आके, और इसको हमने कह दिया डिलीट बिगिन से हमने काम करना स्टार्ट करना है यहाँ पे अपने पास। और डिलीट बिगिन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आके आपने वैसे ही फिर अपने पास नोड्स को कॉल कर लेंगे ताकि आपके पास यहाँ पे न्यू की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मुझे जब आप कर रहे होंगे ना काम, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि जितनी भी नोड्स आपके पास स्टार्टिंग की हैं आप उन्हीं से ही डिलीशन करें, बीच से कोई नोड ना उठाएं फिर, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं और अपने पास अब कोड करने में स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो वही पूछ लीजिएगा। सबसे पहले आप लिस्ट को चेक करेंगे, आइदर माई लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। सबसे पहले आपने इफ़ की कंडीशन पास कर देना है। इफ़ अगर मेरे पास सेल्फ डॉट स्टार्ट डबल इक्वल्स टू नन हो जाता है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज नीचे आएंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे आके अपने पास प्रिंट कर देंगे लिस्ट इज एम्प्टी। देन नीचे आ जाए, यहाँ पे एल्स इफ लगाएं तो एल इफ कर दें आप इसको, ठीक है। और एल इफ के अंदर अपने पास क्या करना है, अपने पास दोबारा चेक करेंगे आपके सेल्फ का जो स्टार्ट है, ठीक है, सेल्फ डॉट जो स्टार्ट है, और सेल्फ डॉट स्टार्ट के बाद इसका जो नेक्स्ट आ रहा होगा पॉइंटर हमारे पास, अगर वो पॉइंटर मेरे पास डबल इक्वल्स टू नन हो जाता है, ठीक है, देन आपने क्या फिर करना होगा, यहाँ पे आना है और नीचे आके इसको हम सेल्फ डॉट स्टार्ट कर देंगे, और स्टार्ट के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देंगे अपने पास यहाँ पे नन की, ठीक है। इन केस ये भी नहीं होता तो फिर एल्स के अंदर आप आएंगे और एल्स के अंदर आके आपने करना है सेल्फ डॉट स्टार्ट, और सेल्फ डॉट स्टार्ट के अंदर आके आपने सिंपल क्या करना है, सेल्फ डॉट स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, एंड देन नीचे आके आपने सिंपल इसको सेल्फ डॉट नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। सेल्फ डॉट स्टार्ट को हमें प्रीवियस वाली को भी चेक कर लेंगे, नेक्स्ट वाली चेक हो चुकी है, नेक्स्ट वाली की वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टार्ट में हम किसकी चेक कर रहे होंगे, प्रीवियस वाली वैल्यू कि प्रीवियस में भी कुछ आ रहा है कि नहीं। इन केस अगर प्रीवियस में कुछ नहीं है तो हम उसको क्या कर देंगे, नन, एंड दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिलीशन के लिए भी काम हो चुका है। इंसर्ट करने के बाद अब आप इसी के अंदर ही ओबीजे डॉट डिलीट बिगिन को कॉल कर दें,
ठीक है, एंड चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अभी सारे नोड्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, कोई भी हमें डिलीट के लिए बता देते हैं। लेट सपोज के यहाँ पे अगर मैं एक नोड अपनी बता दूँ 45 को करते हैं, लेट सपोज बिगिन से डिलीट करना है। अच्छा देखें, यहाँ पे ना एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे आपके पास ना पैरामीटर्स नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, तो पैरामीटर्स आपने बताने नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, वैल्यू आपने दिया नहीं है। बिगिन से अगर वैल्यू डिलीट हो रही तो द फर्स्ट वैल्यू शुड हैव टू बी डिलीट फ्रॉम दी कोड, ठीक है, आपके पास देख लें फर्स्ट वैल्यू क्या डिलीट हो रही है यहाँ से बिगिन करने के बाद। पहले वैल्यूज कौन सी थी यहाँ पे 45, 56, 23, 78 एंड दिस। क्या यहाँ से कोई वैल्यू रिमूव हुई है या नहीं हुई? अगर नहीं रिमूव हुई तो फिर मैं देखूंगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कोड में मुझे याद आ रहा है कुछ था इशू। ये चला के देखिए अपने पास पहले आप लोग। जैसे एल्स इफ की जो कंडीशन है ना, हम्म, कि उसके अंदर आगे जाके नन की जगह नोड लिख दे बस। यहाँ पे ना, जी नहीं। हाँ ये मुझे याद पड़ रहा था कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी। नोट के अंदर फिर वैल्यू कहाँ से लाएंगे? अगर हम सिंपल नोट लिख दें, लेट सपोज स्टिल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डिलीट हो गई वैल्यू आपकी। 45 दो बार इंसर्ट हुआ हुआ है, तो एक बार मैं यहाँ से इसको, एक मिनट, 67 कर लेते हैं। अब डिलीट हो रही वैल्यू स्टार्ट की, जो 45 वाली वैल्यू थी मेरी स्टार्ट की, वो यहाँ से रिमूव हुई नज़र आ रही है आप लोगों को। स्टार्टिंग में आपके पास सबसे पहली वैल्यू थी, यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाके शो करूँ, ठीक है, ये 45 थी मेरी वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे से रिमूव हो गई। अब आपके पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 67 से, ठीक है, तो इस तरह से 4 5 6 7, यहाँ पे आपके पास 7 वैल्यूज इंसर्टेड हैं, ठीक है, और 90 वाली वैल्यू जब से लास्ट में आई थी वो इसने रिमूव की हुई है यहाँ से, ये देख लें। 45 वाली वैल्यू में चेंज कर दी थी 67 से, डेफिनेटली वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। जो 90 वाली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू थी वो वाली वैल्यू मेरी यहाँ से रिमूव हो गई है। मैं इसको दोबारा करके दिखाती हूँ, यहाँ पे इसको हम सबसे पहले ना कमेंट कर देते हैं। अगर यहाँ पे कमेंट करती हूँ तो देखें यहाँ पे पहले वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 90 एंड 67 एंड सो ऑन वैल्यूज चल रही हैं। जब हम डिलीट बिगिन करेंगे तो सबसे पहला वाला जो इंडेक्स होगा इन पहली वाली वैल्यू 90 वाली होगी, वो यहाँ से रिमूव हो चुकी होगी, ये देख लें, ठीक है। तो बिगिन से आगे पास वैल्यूज जो है डायरेक्टली रिमूव हो रही हैं। अच्छा, प्रिंट के पास जाए ज़रा ऊपर, प्रिंट का मेथड कहाँ है मेरा? ठीक है, ये आपके पास इस तरह से वैल्यूज शो करा दी मैंने ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए एक ही लाइन के अंदर। जब आप इसको डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ पे हैश से कमेंट कर रही हूँ मैं, और ये देख लें, ठीक है, ये आपके पास 90 से स्टार्ट हो रहा है, ये विदाउट डिलीटिंग डेटा है, और जब डिलीट कर देंगे तो डेटा इस तरह से आपके पास एक वैल्यू जो है आपकी कम हो जाएगी। और रिसेंटली शो कर दिया ताकि आपके पास वन लाइन के अंदर ही पूरा डेटा विजिबल हो जाए। यहाँ तक हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी का कोई
हो गया है तो बता दीजिए मुझे फिर। ठीक है, डब्ली टेक्स नो आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि आपने ना अपने पास क्या तो पैरामीटर नहीं बनाए हुए हैं हसीब, ठीक है, वैल्यू का जो पैरामीटर मैंने ऊपर बनाया हुआ था, या फिर आपने अपने पास कोई मिस्टेक की हुई है। अपना स्क्रीन शेयर करें मुझे हसीब, मैं यहाँ से परमिशन ऑन कर देती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं एरर। मोबाइल में। आप लोग मोबाइल से क्यों ऑनलाइन है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप लोग मोबाइल से क्यों ऑनलाइन है? मतलब क्या ये कोई थ्योरी की क्लास चल रही है कि जहाँ पे आप मोबाइल से बैठ के सिर्फ सुन रहे हो और आपको कुछ करना नहीं है? बस 2 मिनट दे, मैं करता हूँ। मतलब 9:45 होने वाले हैं और अब आप ऑन कर रहे हैं अपना सिस्टम। 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होनी थी आपकी। यू हैव टू बी अटेंटिव इन योर क्लास, वरना जो क्लास परफॉर्मेंस के मैंने मार्क्स रखे हैं ना वो मैं 0 दे दूंगी। मुझे कोई मसला नहीं होता 0 मार्क्स देने में, आसानी होती है मैं बहुत। इसमें कोड तो कर रहा हूँ, मसला होता है फिर जूम एक ही उस पे खुला होता है ना। सिस्टम से ऑनलाइन हो और सबको यही है, सिस्टम से ऑनलाइन हो। मोबाइल से कनेक्ट होकर आप थ्योरी की क्लास समझ आता है, कनेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लैब्स आप थ्योरिटिकल वे में ले रहे हैं तो फिर सोच लें आपके पास फाइनल लैब में आपके पास क्या हाल होगा आप लोगों का। ये फाइनल लैब इजी नहीं होगी, फाइनल लैब बहुत ही मुश्किल बना दूंगी मैं फिर। जितना अच्छा काम आप करेंगे उतनी आसानी आप लोग के लिए लैब्स में होगी। जितना मुश्किल आप अपने लिए खुद काम करेंगे उतनी आसानी मैं 0 देने में करूँगी, हमेशा याद रखिएगा। कनेक्ट करके दिखाएं मुझे फ़ौरन हसीब अपने पास। ठीक है, करें शेयर स्क्रीन, अपनी स्क्रीन शेयर करें अब। आपके भी वही मिस्टेक है, अंडरस्कोर लगाएं, ऊपर जाएं। हाँ, यहाँ पे इनिट के पास आए, इनिट के पास यहाँ पे एक और अंडरस्कोर ऐड करें और ऊपर भी करें। बेटा एंड में भी करें आप, हाँ, इनिट के बाद भी करें दोनों जगहों पे जी। स्पेस नहीं दीजिएगा, विदाउट स्पेस, ठीक है। अब चलाएं। हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट, नीचे आ जाए। आपने मेथड किस नाम से बनाया है? इंसर्ट का तो आपने मेथड ही नहीं बनाया हुआ, आपने तो इंसर्ट का काम ही नहीं किया हुआ, आपने डायरेक्ट डिलीट से काम करना स्टार्ट किया है। इंसर्ट वाला कोड तो मैं करें। तो रिमूव हो गया एक से। कहाँ है? नीचे। किया था, मैं आपकी स्क्रीन दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आए मेरी स्क्रीन पे और देखें आपने ना ये वाला कोड मिस किया हुआ है, ये वाला कोड आपका मिसिंग है। मैं अपनी स्क्रीन जूम कर दी। मैं इसको कर रहा था, उससे भी यही आ रहा था बार बार। नहीं बेटा, आपका जो कोड मिसिंग है ना वो ये वाले कोड्स मिसिंग है। इंसर्ट का ये वाला कोड आपने तो किया ही नहीं है, दिस वन, ये तो आपने करा ही नहीं है। ये आपको मैं चैट में दे रही हूँ, ज़रा इसको करें अपने पास और फिर बताएं क्या एरर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इंसर्ट कर दिया है, इसको अपने पास करें इम्प्लीमेंट और फिर मुझे बताएं। इसी तरह इंसर्ट एंड का भी नहीं बनाया हुआ आपने, आपने डायरेक्ट डिलीट से काम करना स्टार्ट किया। आपने ऊपर का कोड किया हुआ है और लास्ट का कोड किया हुआ है। मैं इसको मैंने हटा दिया था। क्यों हटाया बच्चे? अगर वो कोडिंग हटा देंगे तो इंसर्ट कैसे होंगे एलिमेंट्स? दोनों कोड्स दिए हैं मैंने आपको, इंसर्ट बिगिन का और इंसर्ट एंड का भी।
हुआ आपका रिजॉल्व? जी मैं सही है। चल गया, ठीक है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे आता है टू है लिंक लिस्ट के अंदर कि अगर आपको बिगिन से डिलीट कर दिया, लास्ट आपके पास आता है यहाँ पे डिलीशन फ्रॉम एंड। ठीक है, डिलीशन फ्रॉम एंड में क्या हो रहा है आपके पास कि आपने जो भी लिस्ट है वो चेक करना है कि लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी है कि नहीं है, एंड देन फिर करना है तो वही वाला काम बिल्कुल सेम जैसे आपने वहाँ पे काम किया है वैसे ही काम होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस बहुत स्लाइटली आएंगी। ठीक है, इसको भी इम्प्लीमेंट कर लें। ये आपके पास डबल लिंक लिस्ट का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट के बाद सर्कुलर लिंक लिस्ट आएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाए आपके पास स्पाइडर पे। अच्छा, स्पाइडर पे आने के बाद ये कोड तो हो गया है, हाँ ख़त्म। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ यहाँ पे आएंगे सबसे पहले। यहाँ पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे एक और बना लिया मेथड अपना, और इसका नाम आपने रख दें डिलीशन फ्रॉम एंड। सर बिगिन क्या था, मैं यहाँ पे रख दूंगी इसका नाम डिलीट एंड, और यहाँ पे आके हम अपने पास इसके अंदर काम करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही काम होगा, चेक कर लें पहले कि आपके पास सेल्फ जो स्टार्ट है वो नन है या नहीं। अगर नन होता है तो आप क्या कर देंगे, लिस्ट इज़ ऑलरेडी एम्प्टी। यही वाला काम एज इट इज़ मैंने यहाँ पे करना है सेम। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे ताकि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब बेटा क्या करेंगे आप यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इतना तो कर लिया आपने। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सेकंड थिंग इज एल्स इफ की कंडीशन बनाएंगे दोबारा से कि एल्स इफ अगर होता है तो एल्स इफ के लिए वो कौन सा काम परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, एल्स इफ के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वही चेक करेंगे कि अगर स्टार्ट नोड जो है वो नेक्स्ट पे नल हो जाती है तो आप सेल्फ डॉट स्टार्ट के अंदर आके भी नन पास कर दें। इट मीन्स कि ये काम भी सेम है, दोनों काम सेम सेम हो रहे हैं। तो अगर एक कोड भी हो जाता है तो डेफिनेटली यू कैन डू एंड अदर कोड इजीली। ठीक है, इतना करने के बाद इंडेंट चेक कर लीजिएगा कि इंडेंट कहाँ पे आ रहे हैं इसके। ठीक है, थर्ड थिंग हमने क्या की थी, एल्स लगाया था कि एल्स में अब हम क्या करेंगे। एल्स के अंदर आपने पहले क्या किया था, पॉइंटर को स्टार्ट करना। यहाँ से अब कंडीशन मेरी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एल्स के अंदर सबसे पहले मैं जाऊँगी और यहाँ पे जाके अपने पास पॉइंटर डॉट पॉइंटर को इक्वल कर दूंगी। पॉइंटर के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही होगी, सेल्फ डॉट स्टार्ट की। ठीक है, सेल्फ डॉट स्टार्ट की वैल्यू स्टोर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वाइल का लूप लगा लेंगे, और वाइल के लूप के अंदर आने के बाद आपने चेक करना होगा कि आपके पास जो पॉइंटर है आपके पास पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, पॉइंटर जो मेरा नेक्स्ट है क्या उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू नन है कि नहीं है, नॉट इक्वल टू नन लिख दें। एंड देन उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ तक तो आपके पास वैल्यूज आ गई। वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे तो वाइल के अंदर जो लूप है, ठीक है यहाँ तक कर लिया। अब पॉइंटर के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंटर की स्टोर कर देंगे वैल्यू, पॉइंटर इज इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। पॉइंटर नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कराने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आप आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इंडेंट के बाहर आ जाइएगा, पॉइंटर डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट चेक करेंगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इतना करने के बाद इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सिंपल जो मेरे पास नन होगी वो इक्वल टू, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपके पास जो है लास्ट वैल्यू पे आके आपने इसको रोक दिया। ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स ऑनलाइन दिस। ठीक है, नॉट इक्वल टू, what is the mistake is getting here। अच्छा यहाँ पे है तो ETR इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इंडेंट कर दिया। यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट में, अभी डिलीट बिगिन को हमने कमेंट किया हुआ है। ठीक है, नीचे लाइन पे आने के बाद हमने सिंपल लिखा obj डॉट डिलीट एंड। ठीक है, जो एंडिंग वैल्यू होगी वो अब यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो लाइन नंबर 57।
ptr next, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पॉइंटर के अंदर प्रीवियस की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको हम नन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इसको। एल्स के अंदर आपने स्टार्ट किया हुआ है, वाइल कंडीशन पास कर दी है, यहाँ पे नन चेक हो गया हमारा, पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी। देन जस्ट अ मिनट, इसमें शायद कुछ मिसिंग है कोड में। एक मिनट मैनुअल पे आए, ज़रा चेक कर लेते हैं एक दफ़ा मैनुअल से, यहाँ पे कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे भी ये सही हुआ हुआ है। ठीक है, और भी किसी का इशू आ रहा है क्या? ये सेम ऑब्जेक्ट टाइप नन हैज नेक्स्ट, अगर नोट कर दें इधर भी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा आपके पास के सर्कुलरली आपके पास ना चीज़ें रन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसको व्हाइट बोर्ड पे आए, लेट सपोज कि मेरे पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इट मीन्स कि मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर ना मेरे पास डिफरेंट नोड्स बनी हुई होंगी, ठीक है। नोड्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक मेरी नोड है, यहाँ पे मेरी एक नोड है, ठीक है। इस तरह से पूरा सर्कल ट्राइवर्स होके मेरे पास बन रहा होगा, ठीक है। एक इधर नोड आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक नोड आ गई, एक नोड इधर आ गई, ठीक है, एक नोड मेरी यहाँ पे आ गई, फिर एक नोड मेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है, और एक नोड मेरी यहाँ पे आ गई। ये नोड आपस में सर्कुलरली एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे दिख रहा होगा कि ये वाली जो नोड है, ठीक है, यहाँ से आके कनेक्ट हो गई है, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो नोड है वो यहाँ से आके कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो हर नोड जो है वो एक दूसरी नोड से कनेक्टेड है। फिर ये नोड जो है मेरी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, फिर ये नोड यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ये नोड यहाँ पे, और फिर ये नोड यहाँ पे। ये एक ना इनफाइनाइट साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। कोई नोड एंडिंग पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। नोड्स का जो एंडिंग पॉइंट होता है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि आपके पास ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरा प्रीवियस है, ये मेरा हेड है, तो यहाँ पे इस टाइप का कोई सिनेरियो नहीं होता। दोनों साइड से नोड्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। प्रीवियस भी है और नेक्स्ट भी है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास कि स्टार्टिंग नोड आपको फाइंड आउट करना और एंडिंग नोड ढूंढना प्रॉब्लम कर रहा होता है। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट ना इज जस्ट लाइक एक ऐसी समझ लो, उर्दू में एग्जाम्पल होती है इसकी, कहते हैं बंद गली, ठीक है। बंद गली होती है जहाँ से आपको निकलने का रास्ता ही ना मिले, तो ये उसी टाइप की एक एग्जाम्पल है यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट की, जहाँ हमारे पास जो है पूरी